बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि निजी दफ्तर की बिजली मुनक़ता क्यों की। वकला सड़कों पर आ गए। माही कोलाची रोड पर वकला का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। वकला ने दोनों अतराफ से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। तफसीलात जानेंगे, जावेद कायम खानी हमारे से रहें। बिल्कुल जी, शहर की मसरूफ तरीन शाहरा है माही कोलाची रोड और कई घंटों से जो है वो यहाँ पर एहतजाज जारी है और वकला की तादाद इसमें ज़्यादा है और उनका ये मुतालबा है कि उनके दफातर की और उनकी रिहाइशगाह की बिजली जो है वो पीएनटी कॉलोनी में कई रोज़ से जो है मुनक़ता है। बिल की अदायगियों के बावजूद जो है वो तमाम इलाके के अंदर बिजली को मुनक़ता किया है, जिसके बाइस जो है वो सरापा एहतजाज है। यहाँ पर बड़ी तादाद में वकला मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि क्यों एहतजाज कर रहे हैं। धरना दिया हुआ है, दोनों ट्रैक जो है माही कोलाची रोड के जो शहर की जानिब जाता है और जो पोर्ट की जानिब जाता है, दोनों को बंद करके ट्रैफिक यहाँ मुअत्तल है। तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का टाइम हो गया, यहीं पर एहतजाज ही कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ामिया जो है उनसे क्या कोई मुज़ाकरात हुए आपकी? सर, हम यहाँ पे आए थे, एक मसला था हमारा। पीएनटी कॉलोनी में हमारे वकला दोस्त रहते हैं, उनके घर की बिजली बंद कर दी गई थी, पूरे घर की। एक घर की नहीं, एक बिल का मसला था, किसी बिल्डिंग वाले ने बिल पे नहीं किया था, उसके बाद पूरी बिल्डिंग की, पूरी कॉलोनी की लाइट काटी गई। हम यहाँ पे 2 बजे आए, हमने कहा कि हमारा मसला सुने। उस मसले के बाद हमें कहा गया कि वहाँ से गेट है, आप वहाँ से आ जाए। उसके बाद हमें ये घुमाते रहे हैं 3-4 मरतबा, ये उधर से इधर से, उधर से इधर से। उसके बाद हमने यहाँ धरना दिया है, बैठना शुरू हुए, कुछ दोस्त थे हमारे। उसके बाद ये कारवां चला है। ये कराची के इलेक्ट्रिक ने पूरे कराची को यकमाल बना के रखा है। कभी ये एक्स्ट्रा बिलिंग कर देते हैं, कभी ये एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हैं, कभी ये बिजली चोरी पे कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। हम पूरे अवाम, पूरी कराची, ये सिर्फ वकला का मसला नहीं है, पूरी कराची का मसला है, पूरी अवाम का मसला है। हम इसलिए यहाँ बैठे हैं, पूरी अवाम भी हमारे साथ है। हम बहुत सारे, आपको पब्लिक भी यहाँ नज़र आएगी कि यहाँ पे मतलब कि इतना एक ऑफिसर है, उसको हम कह रहे हैं कि आप आएँ यहाँ पे हमसे सिर्फ बात करें। वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे पुलिस की पूरी नफरी खड़ी हुई है। पुलिस के एसएसपी जो है हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो 4 मरतबा अंदर जा चुका है, मगर उसकी बात सुनने के लिए वो ऑफिसर तैयार नहीं है। बिल्कुल जी, ना ही जो है वो इंतजामिया की जानिब से, जबकि पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है, आला अफसरान भी पहुंचे हैं, उन्होंने वकला से ज़रूर मुज़ाकरात की, लेकिन बात वहीं आती है कि आखिर एहतजाज जो किया जा रहा है वो वही मसला जब हल नहीं हो रहा, उसके हवाले से जो है कोई यकीन दहानी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से नहीं कराई गई। तो इसीलिए जो है वो सरापा एहतजाज है। वकीलों के साथ साथ शहरी जो है यहाँ पर भी मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब वकला जो एहतजाज कर रहे हैं बिल्कुल पुरअमन तौर पर है। किसी किस्म की रुकावट जो है रोड पे नहीं लगाई गई। बजाते खुद जो है शहरियों ने भी ताउन करते हुए इनके एहतजाज को देखते हुए यहाँ रोड को रोका है। जी, MD कैट टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतालिक दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने MD कैट के इम्तहान पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। डाउ यूनिवर्सिटी को 21 दिसंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। तलबा ने सिंध हाई कोर्ट से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हिमायत। MD कैट के नताइज फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मुमताज जवानी। MD कैट का टेस्ट एक बार फिर खबरों की जीनत पेपर लीक होने की गूंज इशू अदालत में पहुंच गया। अदालत ने तलबा की दरख्वास्त पर डाउ यूनिवर्सिटी, PMC समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। डाउ यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया, नाहल इंतजामिया, मैं कहूँगा कि जो इदारे जो अपनी वर्थ को कायम नहीं कर सके, जिन्होंने एक बड़ी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को, टेस्ट को लीक करवाया, जिसमें उनके अनासर, रजिस्ट्रार, VC खुद शामिल हैं, आज तक उन्होंने कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया। उन्होंने एक बिल्कुल जो एक मेरिट लिस्ट को जारी करना था 24 दिसंबर को, वो जल्द इन्होंने विदिन 3 जारी कर दिया ताकि कोर्ट में ये केस कमज़ोर ले सकें। मसला ये है कि जिन्होंने पेपर लीक करवाया था उनकी मार्क्स बहुत हाई है और उनकी परसेंटेज भी बहुत हाई जाएगी, इसलिए तो हमारा तो नहीं हो सकता। पेपर लीक हुआ है, ये हमारे पास ये एक कोर्ट का ही दरवाज़ा है जहाँ से हम इंसाफ लेने आए। पूरे सिंध में मायूसी थी। एक बच्चे ने, प्रकाश लाल ने, मायूस होकर सुसाइड कर ली। बहुत ज़्यादा मायूसी थी। हमने चंदा करके पूरी सिंध से ना वकील भी किया और ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त किया, हर सिंध के पार्ट से आए। हम सबका यही मुतालबा है कि जो भी कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाए और एक साफ शफाफ टेस्ट रिकंडक्ट किया जाए। समाज के तलबा और वालिदैन रहनुमाओं ने सिंध हाई कोर्ट से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा करके नताइज को फौरी रोकने का मुतालबा किया। तलबा ने मुतालबा किया कि पेपर्स लीक करने वालों को सजा दी जाए। जब तक दरख्वास्त पर हतमी फैसला नहीं होता तब तक नताइज रोके जाएं। मुमताज जमाली, CD21 कर। मरीजों की खिदमत में मामूर नर्सों को खराज तहसीन। MBJ स्कूल ऑफ नर्सिंग खार
اور جنرل اسپتال کی جانب سے 16ویں لیمپ لائٹنگ اور حلف اٹھانے کی تقریب. تفصیلات ہمنا نثار کی رپورٹ میں. ڈاکٹر کی ڈانٹ ہو یا مریضوں کا غصہ، کوئی معمولی مریض ہو یا دم توڑتا انسان، نرسیں ہر لمحے خدمت کے لیے تیار. نرسوں کی خدمت کو سلام. MBJ اسکول آف نرسنگ کھارا درگ جنرل ہسپتال کی 16ویں لیمپ لائٹنگ اور حلف اٹھانے کی تقریب میں نرسنگ کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اس شعبے میں پہلی بار قدم رکھنے والے نرسوں سے اپنے شعبے سے وفاداری کا حلف لیا گیا. سب نے مل کر لب پہ آتی ہے دعا پڑھ کر تقریب میں پاکستانی روایت کو زندہ رکھا. مرتضی وہاب نے نرسوں اور ان کے گھر والوں کو مبارکباد دی. کہتے ہیں آج جس نے حلف اٹھایا ہے ان کو اپنے شعبے سے وفادار رہنا ہوگا، تبھی ملک ترقی کرے گا. بچے یہاں پر موجود ہیں. یہ جو نعمت آج اس ادارے کی توسط سے آپ کو ملی ہے، جو آپ نے حلف پڑھا، اس کی پاسداری کرنا اب آپ کے لیے لازم ہے. آپ کو یہ میک شور کرنا ہے کہ جو رعایت آپ کو ملی ہے، جو فیسلٹی آپ کو ملی ہے، یہ 1100 بچے جو یہاں سے پڑھ کر گئے، ہمیں خواب یہ دیکھنا ہے کہ یہ 1100 نہیں 11,000 ہوں گے، 11 لاکھ ہوں گے، اور کس طریقے سے ہم اپنی سوسائٹی کی خدمت کر پائیں گے. ہسپتال کے صدر محمد بشیر جان اور مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین عبدالغفار نے کہا کہ پاکستان کو 10 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے، جبکہ گزشتہ 75 سالوں میں صرف 1 لاکھ نرسز کی افرادی قوت تیار کر پائے ہیں. معروف کامیڈین برکت اور عزمی نے تقریب کو زعفران بنا دیا. کیمرہ مین عبدالمنان کے ساتھ ہمنا نثار، سٹی 21. کراچی کو سرسبز و شاداب بنانے کا پلان شاہراہ فیصل سے کارنر کارپس کے درختوں کو ہٹا دیا گیا. تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں. کراچی کو صاف اور شاداب بنانے کا عزم میئر کراچی میدان میں آ گئے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر KMC کے محکمہ باغات نے سینٹرل آئی لینڈ کی بیوٹیفیکیشن کا 70% کام مکمل کر لیا. چارج KMC محکمہ باغات شاہد حسین کے مطابق سائڈ بیلٹ کی ایک سائڈ 50% تزئین و آرائش کے بعد تیار ہے. مطلب پودے لگ رہے ہیں اس وقت، میری گولڈ کے پودے لگ رہے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب اور DG پارک جنید اللہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق کہ ان کی ایک کاوش ہے کہ خوشکارا خوبصورت سے خوبصورت ہو. ترقیاتی کاموں میں مشغول کارنر کارپس ہٹا کر مختلف ماحول دوست پھولدار پودے لگائے گئے. شاہراہ فیصل سینٹرل لائٹ پہ گیندا لگایا جا رہا ہے، گل داودی لگائی ہے، نگلم لگایا ہے، گل مہر لگایا ہے، جعفری لگائی ہے. اس کے باوجود یوفوربیا کے پودے لگائے ہیں، بہت سارا سیزن لگایا ہے. محکمہ باغات KMC تو یہ پودے لگا رہے ہیں ہم. یہ اپنا اپنا گیندے کے پودے ہیں، یہ جو ہم پورے شاہراہ فیصل پہ جو ہے لگا رہے ہیں. پارکس میں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ KMC کے افسران کا کہنا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں شاہراہ فیصل کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا جائے گا. کیمرہ مین وقاص لودھی کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 20. کراچی کے عالمی کتب میلے میں شاعر مشرق علامہ اقبال کی کتابوں کی دھوم. ایکسپو سینٹر میں منعقدہ 4 روزہ کتب میلے میں شاعر مشرق کی کتابوں کا اسٹال نمایاں. تفصیلات جانیں گے نمرہ ریاست سے. بالکل جی، 18ویں عالمی کتب میلے میں جہاں سائنسی، ادبی اور مختلف موضوعات کی کتابیں شہریوں کی توجہ کا مرکز بن رہی ہیں اور شہری دلچسپی لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، شائقین کتب جو ہے دلچسپی لیتے دکھاتے ہیں. وہیں اس کتب میلے میں ایک ایسا اسٹال بھی ہے جہاں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی تمام کتب یہاں پر موجود ہیں، اور ظاہر ہے ان کو پڑھنے والے اور ان کی کتابوں میں دلچسپی لینے والے افراد یہاں کا رخ کرتے دکھائی دیتے ہیں. اسی حوالے سے ایک طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا اس اسٹال پہ علامہ اقبال کی کون سی کتاب آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس اسٹال پہ میں علامہ اقبال کی اسٹوری ریفلیکشنز کتاب ڈھونڈ رہی ہوں، بٹ وہ مجھے فی الحال ملی نہیں، شارٹ ہے وہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کی فوٹو کاپی کروا سکتی ہیں. PDF میرے پاس موجود ہے، میں نے پڑھنا شروع کیا. بہت بہترین کتاب ہے. اب تک کی آپ نے جو اقبال کی کتابیں پڑھی ہیں اس میں سب سے آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی رہی؟ اس میں سے میں کتاب کو نہیں بتاؤں گی، میں نظم بتا سکتی ہوں ان کی. ایک تو ان کی جو ابلیس کی مجلس شورا، وہ اگر آج کا اسٹوڈنٹ سمجھ جائے کہ ہمیں اپنا روٹ کاز پتہ چل جائے گا کہ ہم اگر اتنا ڈاؤن گریڈ جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں. اچھا، کوئی اقبال کا کوئی ایسا شعر جو آپ کو یاد ہو یا آپ کا پسندیدہ شعر ہو، آپ سنائیں ہمیں. لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں.
वाह जी वाह, बिल्कुल यकीनी तौर पर इकबाल की तमाम किताबें, तमाम तहरीरें हों, नज़में हों, वो ऐसी हैं जो दिल पर असरअंदाज हो जाती हैं और पढ़ने वालों के दिलों पर नक्श कर जाती हैं। और इस वक्त भी अगर इकबाल की यहाँ पर किताबें पढ़ने वाले, उनको जानने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। और एक तालिब इल्म की जानिब से, नौजवान तालिब इल्म की जानिब से कही हुई ये बात कि अगर हम इकबाल की तहरीरों को, उनकी नज़मों को अगर गौर से पढ़ लें, ज़ेर गौर उनको अगर ले आएँ, तो उसमें हमें तमाम अपने ज़िंदगी के मसाइल और उनके हल भी जो है हमें मिल सकते हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा बखूबी हो सकता है कि हम एक नौजवान तालिब इल्म इस दौर में किस जानिब जा रहा है और उसको किस जानिब जाना चाहिए। और इस स्टॉल पर भी बेशुमार इकबाल की किताबें मौजूद हैं और उनके पढ़ने वाले वक्तन फ़वक्तन यहाँ का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। जी, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का कॉन्वोकेशन, 2000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। कॉन्वोकेशन की मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर मसूद हमीद का कहना था, ये आपके लिए बहुत खुशी का दिन है, वैसे ही मेरी उम्मीदों का भी दिन है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कई साल की मेहनत रंग ले आई। नौजवान तलबा व तलबात ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का 13वां कॉन्वोकेशन MBBS, BDS, फॉर्म डी और DPT समेत अलाइड हेल्थ साइंस के 2192 तलबा व तलबात को डिग्रियां तफवीज़ कर दी गयी। डिग्री हासिल करने वाले तलबा का कहना था कि आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। अच्छा फील कर रहा हूँ माशाल्लाह। मैं अपनी फैमिली का पहला ही बंदा हूँ जो यहाँ इस मकाम तक पहुँचा हूँ, तो उस वजह से अच्छा ही फील होगा। मेरे पेरेंट्स भी हैं साथ में, बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, उनके लिए भी। खैर सी बात है, 3-4 साल की मेहनत के बाद डिग्री मिली है तो खुशी तो होगी, और पेरेंट्स को भी खुशी है जब भी हम लोग यहाँ पे अपने दोबारा से एंजॉय करने के लिए आए हैं अपने लास्ट मोमेंट को यूनिवर्सिटी के। मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद कुरैशी ने तलबा से खिताब में कहा कि ये आपके लिए एक जज्बाती दिन है और आपके ख़ानदान के लिए फ़ख्र व इफ्तिखार भी है। It's an emotional day for the students and their families. Years of sacrifice and devotion by both have borne fruit. वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद कुरैशी का मजीद कहना था कि अप्रैल 2024 में डाउ कैंसर सेंटर के काम का आगाज कर देगा। साइबर सिक्योरिटी आज के दौर में कितनी ज़रूरी है, इसको किस तरह से महफूज रखा जाए, माहिरीन ने हल बता दिया। जामिया कराची डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सबा परवेज़ रिपोर्ट करेंगी। साइबर सिक्योरिटी जदीद दौर का जदीद मसला हल किया माहिरीन ने जामिया कराची में बैठक लगा ली। जामिया कराची शोबा मास कम्युनिकेशन में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। माहिरीन का कहना था कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए अहम है। जामियात में मजीद ऐसे सेमिनार होने चाहिए। एक जनरल अवेयरनेस सिक्योरिटी की दी जाए तमाम लोगों को, ताकि एक सिक्योरिटी अवेयरनेस क्रिएट हो, और जब ये आगे फ्यूचर में जाएं तो अपना डेटा पर्सनल लेवल पे भी सिक्योर रखें और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी सिक्योर रखें, क्योंकि इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह के सेमिनार्स को मेरे ख्याल से बड़े फ्रीक्वेंटली कंडक्ट होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारी यूथ जो है, मतलब ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, इसमें अगर हम देखें तो डिजिटल वर्ल्ड और साइबर सिक्योरिटी का जो है ना वो बहुत ज़्यादा, एक तो मैंने देखा फुकदान है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ लाजमी नहीं है, अब हर दौर के लिए, हर इंसान के लिए, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, उसके लिए लाजमी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपकी जब तक जितनी सिक्योर है, आप जब तक सिक्योर है। हेड ऑफ कोर्स फोजिया नाज ने बताया कि आज के दौर में हमारा कीमती डेटा फोन की छोटी सी चिप में मौजूद है, जिसे महफूज रखना इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन जानशेर के साथ सबा परवेज, सिटी 21। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में यूरिया खाद के बहरान और ब्लैक मार्केटिंग पर फरोख्त के खिलाफ आज सुबह भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। सूबाई सदर निसार खुड़ो ने तमाम ज़िलाई अहदेदारान और दीगर तंजीमी ज़िम्मेदारान को अवामी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। एक बयान में निसार खुड़ो ने कहा कि सिंध 70% ज़राअत पैदा करने वाला सूबा है। सूबे की ज़राअत और ज़रई लोगों को माशी कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश है। एक तरफ आवाम को महंगाई बेरोज़गारी का सामना है तो दूसरी जानिब यूरिया खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग करके ज़राअत को तबाह करने की साजिश की जा रही है। आवाम के लिए खुशखबरी, आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ भेज दी गई है। ज़राए का कहना है कि फ़ी लीटर पेट्रोल 13 रुपये और हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता करने की तजवीज़ है। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे।
महंगाई से परेशान आवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी पर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 15 दिनों में खाम तेल की कीमतों में 5.5% कमी हुई है। खाम तेल की कीमत $74 से गिरकर $69.86 फी बैरल पर आ गया है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल 13 रुपए सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल भी 13.5 रुपए फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक मिट्टी का तेल 8 रुपए और लाइट स्पीड डीजल 10 रुपए तक सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि जेट फ्यूल की कीमत में फी लीटर 8 रुपए तक कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक फर्नेस ऑयल फी टन 9,400 रुपए तक सस्ता करने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। माहिरीन की राय है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई तो महंगाई की शरह में भी कमी होगी। अशरफ खान, सिटी 21। रेलवे पुलिस कैंट का इंसानियत से मोहब्बत का सबूत। पंजाब से आने वाली उम्र रसीदा नज़ीरा बीबी को तन्हा पाकर अपनी निगरानी में लिया और फिर वर्सा तक पहुंचा दिया। खातून से मिलने वाले सामान ने 15,76,000 रुपये और तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। अक्सा शायद रिपोर्ट करेंगी। ट्रेन के जरिए पंजाब से कराची आने वाली ज़ईफ खातून कई घंटों तक कैंट स्टेशन प्लेटफॉर्म पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ी रही। रेलवे पुलिस के एहलकारों ने खातून को तहवील में लिया और पर्ची पर लिखे नंबर के जरिए बेटों से राब्ता करके विरसा के हवाले कर दिया। रेलवे पुलिस का कहना है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। खातून की हालत बेहतर होने के बाद बयान लिया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। औरत जो है वो निढाल है, उम्र रसीदा होने की वजह से वो कोई भी बयान देने के काबिल नहीं है, तो इस वजह से हमने औरत को उसके बेटों के हवाले कर दिया है कि इसका इलाज मालजा करवाया जाए ताकि ये बयान देने के काबिल हो सके। बाकी जब औरत बयान देने के काबिल होगी फिर उनको बुला के उसके बेटों को और ख़ातून को बुला के कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो भी बयान देगी औरत के जिसके हवाले कहेगी फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो भी हुक्म होगा फिर उनकी। नज़ीरा बीबी ने सिटी 21 से बात करते हुए कहा कि ये पैसा इनकी उम्र भर कमाई का है और मेरे बेटों का हक है। 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ मर गए थे इन्हों दे बाहर से इन्हों दे हवाले। ये शुरू से ही अकेली रहती हैं। जब से मेरे वाला से इनके इख्तलाफ हुए उस वक्त से अकेली हैं। ये ना हमारे साथ रहती है ना किसी के साथ, अकेली रहती है, वो किसी के साथ नहीं रहती और छोटा मोटा अपना सामान बेच के अपना गुजारा करती है, कारोबार करती है छोटा मोटा होगा। बड़ी है वो जिद करती है। तभी अभी पहले भी 1 साल पहले आई थी तो वैसे ऐसे ही थी जैसे ये कंडीशन है। रेलवे पुलिस कैंट स्टेशन के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पैसा और जेवरात का फैसला किया जाएगा और विरसे के हवाले कर दिया जाएगा। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21।